डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें हमने प्रेजेंट टेंस पूरा कर लिया था। उसके बाद में हमने पास्ट सिंपल टेंस को भी कंप्लीट कर लिया था। अब इसी सीरीज़ में हम आगे अब पास्ट कंटिन्यूस जो टेंस है उसके सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो आपको ध्यान से समझना है, जैसे पहले था उसी तरह से ही इसका स्ट्रक्चर रहेगा और उसी तरह से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो अब पहले सबसे पहले टॉपिक डालते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो देखिए, आज हम जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसके सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले इस टेंस में आएंगे पॉजिटिव सेंटेंस। तो देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस का इसमें हम एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला सबसे पहले लिखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले एक्टिव वॉइस फॉर्मूले में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद में हम जो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है उसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमने अलग अलग, इसमें हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म है इसकी जगह हम क्या कर देंगे, वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जो एक्टिव वॉइस है उसका स्ट्रक्चर जो होता है उसमें तो टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब का जो फॉर्म है उसमें चेंज होता रहता है। लेकिन पैसिव वॉइस चाहे किसी भी टेंस में हम बनाए, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। तो चलिए अब एक एक करके सेंटेंस के एग्जांपल देखते हैं जो पॉजिटिव सेंटेंस में हमें कन्वर्ट करने हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस टेंस में एक एग्जांपल हम लेते हैं, आई वाज कटिंग ए वुड। जैसे ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए, ए वुड, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था इसको हमने सब्जेक्ट बनाया है, तो ए वुड वाज बीइंग कट बाई मी। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब आगे देखिए, ही वाज ईटिंग एप्पल्स। जैसे ये सेंटेंस है। तो अब जब हम यहाँ पर दे रखा है वाज, और जब हम यहाँ पर एप्पल्स को जब हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में लाएंगे, जब हम एप्पल्स को ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में लाएंगे तब देखिए हम क्या करेंगे कि एप्पल्स, तो यहाँ पर वाज था तो वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज आता है, प्लूरल के साथ वर आता है। तो एप्पल्स के साथ हम किसका यूज करेंगे, वर। तो एप्पल्स वर बीइंग eaten बाई हिम। इस तरह से इन सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे। अब आगे देखिए, जैसे सेंटेंस है राधा वाज सिंगिंग
ए सॉन्ग। जैसे ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा? ए सॉन्ग वाज बीइंग sung by राधा। इस तरह से इस टेंस को हम कन्वर्ट करेंगे। अब आगे देखिए अगला सेंटेंस, दे वर हेल्पिंग हिम, दे वर हेल्पिंग हिम। जैसे ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, और जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हिम जो है ये सब्जेक्ट की जगह जब आएगा तो ये क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। ही, और ही के साथ कभी भी वर नहीं आता, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ही वाज बीइंग हेल्प्ड बाय देम। दे का क्या हो जाएगा? कन्वर्ट होकर के देम हो जाएगा। इस तरह से इन सेंटेंस को हम करेंगे। अब इससे आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस, तो जब भी आप एक्टिव वॉइस के फॉर्मूले को देखेंगे तो वो फॉर्मूला किस में होता है? टेंस के अकॉर्डिंग होता है। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला हमेशा टेंस के अकॉर्डिंग होगा, तो एक्टिव वॉइस के फॉर्मूले को भी याद करने का मतलब है हमारे टेंस वापस से रिवाइज हो रहे हैं। तो देखिए एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला है वो नेगेटिव में क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिग वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। अब जब हम इस एक्टिव वॉइस के फॉर्मूले को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो देखो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिग वर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या चेंज होगा और कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए दे आर सॉरी दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। जैसे ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब हम इसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो देखिए जो क्रिकेट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, और ये कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या आएगा? वाज आ जाएगा। क्रिकेट वाज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम। क्योंकि दे जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में आ जाएगा तो दे की जगह क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को और देखते हैं इसके एक्सरसाइज को। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसमें जैसे दे रखा है आई वाज नॉट बीटिंग हिम। ये जो सेंटेंस है आई वाज नॉट बीटिंग हिम, तब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसमें जो हिम है ये सब्जेक्ट में आकर के क्या बन जाएगा? ही वाज नॉट बीइंग बिटन बाय मी।
इस तरह से हम सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। अब आगे देखिए, हमने पॉजिटिव सेंटेंस है उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखा इस टेंस में, उसके बाद में नेगेटिव को सीखा। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं वो सीखते हैं। तो इंट्रोगेटिव का सबसे पहले एक्टिव में क्या फॉर्मूला होता है एक्टिव वॉइस में वो देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्लस इंट्रोगेटिव मार्क, ये हो गया एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम इनको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं। अब आगे सबसे पहले फॉर्मूला आपने देख ही लिया कि सबसे पहले क्या आएगी, वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में क्या होगा, वाज ऑब्लिक वर्ब सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये पैसिव वॉइस का फॉर्मूला हो गया। तो जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं एक्टिव वॉइस का, वाज ही किलिंग एन एनिमल, ये हो गया एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। एक्टिव वॉइस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं पैसिव वॉइस में इसका सेंटेंस क्या बनेगा। तो देखिए इसका पैसिव वॉइस में बनेगा वाज एन एनिमल बीइंग किल्ड बाई हिम। अब इस चीज को आप देखिए कि ऊपर वाला सेंटेंस है इसमें भी वाज था, नीचे वाले में भी वाज है, क्योंकि ऊपर वाला भी सिंगुलर है और एनिमल का मतलब क्या होता है, एक जानवर। तो इसलिए एक वचन के साथ तो आता है वाज और एक से ज्यादा हो तो वर का यूज किया जाता है। अब आगे इससे संबंधित एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वाज रमेश बीटिंग देम, ये हो गया एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। एक्टिव वॉइस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस हो गया। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखो क्या होगा, देम की जगह सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे, और दे कैसा होता है, प्लूरल होता है, इसलिए इसके साथ क्या आ जाएगा, वर दे बीइंग बीटन बाई रमेश। तो इस तरह से हमने सबसे पहले किसको सीखा, पॉजिटिव सेंटेंस को सीखा, उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस को सीखा, उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीखा। और अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम सीखेंगे। तो देखिए इसमें कैसे सेंटेंस बनेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। तो ऊपर वाला एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला और नीचे पैसिव वॉइस का फॉर्मूला, इसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं एक्टिव वॉइस का। तो देखिए वाज ही नॉट ईटिंग फूड, ये सेंटेंस हो गए एक्टिव वॉइस में। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे इसका ऑब्जेक्ट क्या है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। और जब फूड को सब्जेक्ट में लाएंगे तो इसके साथ क्या आएगा? वाज, क्योंकि वाज कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वाज फूड नॉट बीइंग eaten by him, ये हो गया पैसिव वॉइस का सेंटेंस। वाज फूड नॉट बीइंग ईटन बाय हिम। इस तरह से हम सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो आप साथ के साथ इनको कॉपी में नोट करते रहें ताकि आपको बाद में देखें तो अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब देखिए आगे सेंटेंस करते हैं। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लेते हैं पहले। वर दे नॉट हेल्पिंग रमेश, ये सेंटेंस हो गया एक्टिव वॉइस का। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में देखो कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। वाज रमेश नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय देम। तो ये हो गया पैसिव वॉइस का सेंटेंस। तो इसको फॉर्मूला अगर हमें अच्छी तरह आता है सेंटेंस का और हमें ये पहचान हो जाती है कि इसका एक्टिव वॉइस का ये फॉर्मूला होता है और पैसिव वॉइस का ये फॉर्मूला होता है, तो हमें उससे टेंस भी हमारे से सही होते हैं और हमारे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट भी हमारे अच्छी तरह समझ में आ जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? इनको एक जगह उतार करके इनको अच्छी तरह याद करना है और फिर इन चीज़ों को देखते हुए समझना है। और आप अगर शुरू से इन वीडियो को देखेंगे उसके बाद में इनको एक एक चीज़ को समझते हुए याद करेंगे तो आपको इंग्लिश से कोई समस्या नहीं रहेगी, ना ही तो ट्रांसलेशन में समस्या रहेगी, ना स्पीकिंग में रहेगी, और ना ही आपको बुक्स के क्वेश्चन आंसर याद करने में कोई दिक्कत रहेगी।